आप सभी का सक्सेस साइंस क्लासेस में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा और अगर यह टॉपिक समझ में आवे तो नीचे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लेंस फार्मूला। हम लोग आज पढ़ेंगे लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र जो होता है, यहाँ पर जो लिखे हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और यह उत्तल और अवतल दोनों लेंसों में होता है, दोनों लेंसों के लिए उपयुक्त है। अब इसी सूत्र को हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। इससे पहले जो है आप चित्र को ध्यान दीजिए। पिछले वाले क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज में विभिन्न प्रकार के इमेज को बनाए हुए थे। उसी में का एक इमेज यहाँ पर है। हमने वस्तु को रख दिया है 2f1 और f1 के बीच, जिसे हम AB से सूचित किए हैं, और यहाँ से पहली किरण को अक्ष के समानांतर लेंस में ले गए हैं और वहां से f2 से गुजारे, और दूसरी किरण को वस्तु के शीर्ष और प्रकाश केंद्र से गुजारे हैं। और हम पाते हैं कि प्रतिबिंब जो है 2f2 के बाहर और अनंत के बीच बनता है, उल्टा वास्तविक बनता है। देखने से पता चल रहा है। इसको मैंने a', b' से सूचित कर दिया। अब जो होगा, यहाँ वस्तु AB है और B और O, जो O के बीच की दूरी है, इसे हम वस्तु दूरी कहते हैं। अगर आप लोग दर्पण सूत्र सिद्ध किए होंगे तो इसको समझने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहां दर्पण में सिद्ध किए थे और यहाँ लेंस में सिद्ध कर रहे हैं। और फिर O यानी प्रकाश केंद्र और B' के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी, जिसे हम V से सूचित किए, और प्रकाश केंद्र O और f2 के बीच की दूरी को फोकस दूरी, जिसे हम f से सूचित किए। मान लिए हैं कि यह जो लेंस है mn नामकरण कर दिए हैं उत्तल लेंस। इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं, माना कि mn एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस लिए तो मान लिए, जिसमें वस्तु दूरी bo है और u है। वहाँ लिखे हैं bo बराबर u, लेकिन एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस लिखे, क्योंकि पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे साइन कन्वेंशन, और उसमें बताया गया था कि यह राइट हैंड है, इधर वाला ऑल पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड वाला जो है ऑल नेगेटिव होता है। इसलिए वस्तु जो है लेफ्ट हैंड की ओर रखा गया, इसलिए यह नेगेटिव होगा, जिसके लिए हमने माइनस लगा दिया। प्रतिबिंब दूरी को माने हैं B'O और ये राइट हैंड में है, इसलिए इसे हम V से सूचित कर दिए हैं। और फोकस दूरी भी राइट हैंड की ओर है, इसलिए इसको O'(f2) बराबर +f से सूचित किए हैं। अब प्रमाण है, देखिए यहाँ पर हम दो त्रिभुज लेंगे। दो त्रिभुज कौन होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला त्रिभुज होगा ABO, और समरूप होगा इसी के समरूप A'(B')O। यह दोनों त्रिभुज समरूप है या समरूप का संकेत है। और आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि जब त्रिभुज
समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो पहला त्रिभुज है ए बी और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ। तो इसमें का जो है खड़ी भुजा है ए बी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी बटा, और इसमें की खड़ी भुजा है ए डैश बी डैश, तो यहाँ लिख देंगे ए डैश बी डैश बराबर। अब इसमें के जो है क्षैतिज भुजा है बी ओ, तो यहाँ लिख देंगे बी ओ, और इसमें की क्षैतिज भुजा है बी डैश ओ, तो यहाँ लिख देंगे बी डैश ओ। यह समीकरण बनेगा 1। अगर यहाँ आपको परेशानी है तो एक और बात है, ए बी ओ लिख देंगे समझने के लिए, और इसी में क्या करना है कि डैश लगा देना, और इसकी खड़ी भुजा ए बी यहाँ लिख दिए हैं, और फिर इसके नीचे बटा में यह लिख देंगे, और ऊपर से फिर जोड़ा लगा देंगे बी ओ यहाँ लिख दिए, और फिर इसमें का ऊपर से जोड़ा लगा देंगे बी डैश ओ। ये ट्रिकली हो जाएगा, आपका समझने में परेशानी नहीं होगी। फिर हम एक और त्रिभुज लेते हैं, फिर है त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा आर ओ एफ टू। समरूप त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ टू। उसी तरह है, इसलिए इसमें की खड़ी भुजा हो जाएगी आर ओ, और इसमें की हो जाएगी ए डैश बी डैश, और इसमें की क्षैतिज भुजा है ओ एफ टू, और इसमें हो जाएगी बी डैश एफ टू। इसमें भी आपको परेशानी है तो ट्रिकली समझिएगा। इसमें क्या करना है कि इधर से जोड़ा लगा देना आर ओ, और इसमें का लगा दीजिएगा फर्स्ट वाला 2, फिर ऊपर से जोड़ा लगा दीजिए ओ एफ टू, फिर इसमें भी ऊपर से जोड़ा लगा दीजिएगा बी एफ टू। यह आपका बन जाएगा। अभी समीकरण नहीं बनेगा। अब जो है देखिए एक लाइन और आगे बढ़ेंगे कि आर ओ जो है ए बी के बराबर है, इसलिए आर ओ के जगह ए बी रख देंगे क्योंकि ये दोनों समानांतर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर ओ की जगह ए बी बटा ए डैश बी डैश, और इधर जो हो जाएगा ओ एफ टू बटा बी डैश एफ टू, जो कि लिख देंगे आर ओ बराबर है ए बी। यह समीकरण हो जाएगा 2 में। अब देखिए 1 और 2 पर ध्यान दीजिएगा। 1 में भी लेफ्ट हैंड में जो है आपका ए बी बटा ए डैश बी डैश है, और 2 में भी लेफ्ट हैंड में आपका है ए बी बटा ए डैश बी डैश। जब दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर है तो दोनों का राइट हैंड वाला भी बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो इसका राइट हैंड में देख रहे हैं बी ओ बटा बी डैश ओ, और इसका राइट हैंड में है ओ एफ टू बटा बी एफ टू। अब इसका मान यहाँ वैल्यूएट करेंगे। तब बी ओ का मान जो है आप देखिए पहले ही माने हैं माइनस यू, बी डैश ओ का मान जो है भी है, उसके बाद जो है ओ एफ टू का मान यहां पर लिखे हैं एफ, छोटा एफ है, और बी डैश एफ टू का मान नहीं है। तो जब बी डैश एफ टू का मान नहीं है तो आइए चित्र में देखते हैं बी डैश एफ टू कहाँ है। तब बी डैश एफ टू आपका यह है, और इसका मान निकालने के लिए पूरा बी डैश ओ में से ओ डैश ओ एफ टू को घटा लेंगे, यानी इसके नीचे लिख सकते हैं बी डैश ओ माइनस
OF2। इसको आप लोग नोट कीजिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इधर वाला मिटा दिए हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसी में हम मान रखेंगे और हमारा फॉर्मूला जो है निकल कर सामने आ जाएगा। चलिए इसकी कैलकुलेशन जो है यहाँ कर लेते हैं। जैसे माइनस है U बटा V बराबर F है बटा B डैश O का मान पहले ही मैंने लिखा था V माइनस OF2 का मान पहले माना में मैंने लिखा था छोटा है। अब इसी को हम लोग गुना करके आगे बढ़ेंगे। चलिए गुना करते हैं। माइनस U से V में जब गुना करेंगे तो माइनस U भी हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस, और E माइनस U और माइनस F में अगर गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है UF बराबर, इधर गुना करेंगे VF में तो ही हो जाएगा VF। अब क्या करेंगे, दोनों और U VF से भाग करने पर, चलिए दोनों और UVF से भाग करते हैं। देखिएगा आप लोग, माइनस UV प्लस UF बटा UVF, और इधर हो जाएगा VF बटा UVF। अब क्या करेंगे, UVF से पहले पद में भाग करेंगे, उसके बाद UVF से दूसरे पद में इसके भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, माइनस UV बटा UVF प्लस UF है बटा UVF, और इधर हो जाएगा V बटा UVF। अब जो कटने वाला है हम कटा देंगे। जैसे U से U कट जाएगा, V से V कट जाएगा। इस पद में देखते हैं तो U से U कट जाएगा और F से F कट जाएगा। और इसमें देखिए, इसमें जो है आपका, सॉरी यहाँ F छूट गया है, इसमें V से V कट जाएगा और F से F कट जाएगा। अब जो बच जाएगा उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर बचेगा माइनस 1 बटा F प्लस, यहाँ बचेगा 1 बटा V, और इधर जो बचेगा 1 बटा U। अब इसी को सजा देते हैं, यानी 1 बटा V और ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 बटा U, और यह माइनस है उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा 1 बटा F। यही आपका जो होता है लेंस फार्मूला। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। आवर्धन क्या होता है आप लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बस वही डिफिनेशन है, अंतर सिर्फ लेंस का है। यानी इसकी परिभाषा है कि प्रतिबिंब में की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे M से सूचित किया
जाता है, अर्थात आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या m बराबर h डैश बटा h। इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब हम इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। यहाँ चित्र पर ध्यान दीजिएगा। ए बी जो हो गया वस्तु की ऊंचाई, जिसे एच से सूचित किए हैं। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसे एच डैश से सूचित किए हैं। बी ओ हो गया वस्तु दूरी, जिसे यू से सूचित किए हैं। और ओ डैश ओ बी डैश हो गया प्रतिबिंब दूरी, जिसे हम बी से सूचित किए हैं। लेकिन ए बी जो है ऊपर है, जिसके कारण जो है एच हम प्लस में लिए हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे बन रही है, इसलिए माइनस में एच डैश लिए हैं। और वस्तु दूरी माइनस में और प्रतिबिंब दूरी प्लस में, आप से देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, फिर दो त्रिभुज को समरूप करेंगे। त्रिभुज त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। इसलिए ए बी बटा ए डैश बी डैश और बी ओ बटा बी डैश ओ हो जाएगा। अब ए बी का मान जो है, यहां से रखिए एच, और ए डैश बी डैश का मान है माइनस एच डैश बराबर बी ओ का मान माइनस यू, बी डैश ओ का मान भी है। चलिए इसको यहां बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों पदों को उल्टा कर देंगे, यानी माइनस एच डैश बटा एच बराबर है भी बटा माइनस भी बटा यू। और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बच जाएगा एच डैश बटा एच, और यहाँ पर भी बटा यू। और आप जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं, इसलिए इसके जगह पर हम m रख देंगे बराबर भी बटा यू। यह हुआ आवर्धन का व्यंजक। अब इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता। सबसे पहले समझिए लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस की नहीं क्षमता, दुनिया में जितने भी वस्तु है सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। अब क्षमता क्या है, उसकी ताकत है। उसी तरह लेंस की कुछ ताकत होती है, कुछ क्षमता होती है। और वह क्षमता क्या होती है, समझिए। वह क्षमता होती है कि जब भी प्रकाश की किरणें लेंस से होकर गुजरती है, तो लेंस उसे क्या कर देता है, या एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा या उसे फैला देता है, जिसे हम अभिसरित या अपसरित कहते हैं। और लेंस के इसी गुण को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता का जो मान होता है, उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है। यानी जब प्रकाश की किरणें लेंस से होकर गुजरती है, तो लेंस उसे अभिसरित यानी इकट्ठा या अपसरित यानी फैला देता है, यानी अपसरित कर देता है। और लेंस के इसी गुण को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता अपने फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, यानी इसका मान फोकस दूरी के उल्टा होता है, जिसे हम P से सूचित करते हैं। इसके अव्यंजक है, अर्थात लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा फोकस दूरी, या P बराबर 1 बटा। इसको
और अब जानेंगे लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो जानिए, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है मीटर इनवर्स होता है, और जिसका प्रचलित नाम जो है डायोप्टर, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। बिंदु पर ध्यान देंगे कि लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी पर निर्भर करती है, यानी जिस लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी उसकी क्षमता भी पॉजिटिव, और जिस लेंस की फोकस दूरी निगेटिव उसकी क्षमता भी निगेटिव। यानी हम लोग जानेंगे उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव और अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है निगेटिव। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और चलते चलते हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। जब इतना चैप्टर पढ़ लिए हैं, इसमें अंतर स्पष्ट करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। मैंने लिख दिया है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। आप लोग जानते भी हैं कि उत्तल लेंस में क्या होता है, किनारे की अपेक्षा बीच वाला भाग मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस में किनारे की अपेक्षा बीच वाला भाग पतला होता है। दूसरी बात भी आप लोग देखे हैं कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, और अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और तीसरी बात, इसकी क्षमता जो होती है धनात्मक और इसकी क्षमता जो होती है ऋणात्मक। यहीं तक इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। आप लोग इस चैप्टर को पूरे पढ़े, काफी स्नेह प्रेम मिला आप लोगों से। अब इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोग एक्सरसाइज में जाकर के उसे बनाएंगे। प्रकाश के परावर्तन में बहुत सारे न्यूमेरिकल को हम लोग बनाए थे। जब उसको बना लिए हैं तो इसको बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और फिर भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो मेरे व्हाट्सएप पर या कमेंट्स में डालिए, उसको फोटो खींचकर मैं उसे समाधान करूंगा। चलिए, इसके बाद अगला चैप्टर आप जो कहेंगे वही चैप्टर को पढ़ाएंगे। और इस वीडियो को आप लोग देखें, समझे, आगे अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि मैं इससे भी अच्छा वीडियो अगले चैप्टर का लेकर आऊं। तब तक धन्यवाद।